हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, क्या बेहतरीन पेपर था आज आपका। और इतना बेहतरीन पेपर हमें लगता है कि बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आपको मैराथन से हूबहू देखने को नहीं मिले होंगे। अगर आप हमारा मैराथन क्लास अटेंड किए होंगे और देखे होंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि अधिकांशतः क्वेश्चन जो है मैराथन से फंसे थे। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाएंगे। आज हम क्लास 10th का MCQ और उसके जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर आया जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बच्चे ने हमको क्वेश्चन पेपर ला के दिया और इसका आंसर चार्ट वो डिमांड कर रहे थे बच्चे। तो इसलिए हमें अब चूँकि यूट्यूब पे आना पड़ रहा है और आंसर सीट के साथ आ रहे हैं। अगर और आप जो है गोरखपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं और इसका सेट कोड क्या है दोस्तों, कोड देख लीजिए, क्लास 10th 801 BE 801 BE। जिन बच्चों का ये कोड वाला पेपर हुआ होगा आज, वो अपना MCQ मैच कर लीजिएगा और देखिए क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने बोर्ड पे लिख दिया है कि किसका क्या आंसर सही है। आप देख सकते हैं दिया क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों। पहले का डी ऑप्शन सही होगा, अगर आपने लगाया होगा तो सही होगा। अगला है, निर्मला किस विधा की रचना है। तो निर्मला जो है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा देखिए दोस्तों, पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी अगर आप सही किए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगला, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। जयप्रकाश भारती, चौथे का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। सेवा सदन के लेखक कौन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। हमारे मैराथन में हूबहू ये क्वेश्चन ही आपको हमने बताया था, सेवा सदन, हिमालय की पुकार। ठीक है। अगला, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि कौन है, मतीराम जी। मतीराम जी रीतिकाल के कवि हैं, 6 का ऑप्शन नंबर डी सही था। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, तो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला दोस्तों, निहार के रचनाकार हैं। तो निहार जो है महादेवी वर्मा की एक बहुत फेमस रचना है दोस्तों, तो महादेवी वर्मा, 8वां का ए सही है। अगला, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस संग्रह, काव्य संग्रह से लिया गया है। तो पहली बात तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है और ये लिया गया हिम तरंगिनी से, चूंकि जो ऑप्शन में था नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन में था नहीं, लेकिन ऑप्शन में इन्हीं के द्वारा लिखी एक और रचना है जिसे कहते हैं युग चरण, जो बी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, युग चरण है जो ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बी को टिक किए होंगे तो आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, छायावाद की मुख्य विशेषता। तो प्रकृति का मानवीकरण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जहां उपमेय को उपमान में सीधा भेद रहित आरोप किया जाए। तो भेद रहित आरोप होता है दोस्तों तो रूपक अलंकार होता है, संभावना होता है तो उत्प्रेक्षा होता है, तो रूपक अलंकार होगा दोस्तों। 12 का आपका हो जाएगा बी। 13 का देखिए दोस्तों, सोरठा किस प्रकार का छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है दोस्तों। 13 का ए, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 13 का आपका ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी अगर आपने सही किया होगा तो बिल्कुल सही होगा। 15वां देखिए, नील कमल में कौन सा समास है, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास दोस्तों। 15 का बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, देव नदी कहा जाता है गंगा को, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी है। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो आपका जब देखेंगे 17 का ए, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक है, यही विकारी पद होते हैं। 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी। और निसर्त के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये अगर आप मैराथन क्लास अटेंड किए होंगे तो आपने देखा होगा कि हम जब आपको वाक्य के आधार, अर्थ के आधार पर पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए होंगे आपको। ठीक है, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और अगला दोस्तों, आदर्श से गाया नहीं जाता, कौन सा वाच्य है, तो गाया नहीं जाता, फीलिंग्स बता रहा है तो भाववाच्य है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, वर्णनात्मक प्रश्न। हम लोग कच्ची मिट्टी में, जब आप हमारा मैराथन देखे होंगे ना दोस्तों, तो आपने देखा होगा कच्ची मिट्टी आ गया तो मित्रता से लिया गया है और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है। फिर अगला देखिए दोस्तों, ये दिया है, काम कुसुम धन सहायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। ये हमने आपको बताया था, रानी शब्द आ जाए, धनुष शब्द आ जाए, जानकी शब्द आ जाए, तो ये धनुष वंश से होगा जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। अगला देखिए दोस्तों, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला, हमने आपको पढ़ाया था, संस्कृति शब्द आ जाए। ठीक है, भारतीय शब्द आ जाए, ये सब भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ये आप आसानी से किए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर मैराथन देख के गए होंगे तो आपने टच किया होगा। अगला, अपदो दूरगामी चौसाचरो नौ चौपंडित, ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रबुद्धो ग्रामीणा का श्लोक दोस्तों। अपदो दूरगामी चौसाचरो, जो बिना पैर का है फिर भी दूर तक जाता है। ये पूरा का पूरा मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में मैंने पढ़ाया था, ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा से था।
अगला जब आप आएंगे दोस्तों, अगर गोरखपुर जिले के बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं आपको एक और पढ़ाएगा मातृभूमि के लिए पूरी कहानी मैंने आपको समझाया था। कीर्ति सर्ग की कहानी मैंने आपको बताया था। मातृभूमि के लिए खंडिका के मुख्य पात्र मतलब चंद्रशेखर आजाद की कहानी ये पूछा था, चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर लिखना था, तो आप आसानी से किए होंगे। अगला दोस्तों आप देखेंगे लेखक का जीवन परिचय दिया रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और जयशंकर, हाँ यही है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको जब मैराथन देख के गए होंगे तो जरूर ये मैच किया होगा। अगला सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों की तीनों हमने आपको बताया था, ये भी मैच किया है दोस्तों। और कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना था। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई पत्र लिखिए, ये भी मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि वाद विवाद पर कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये सारा का सारा चीज़ हमने आपको बताया था। अगला देखिए दोस्तों, वाराणसी के शाम संगम स्थली, ये मैंने आपको बताया था कि वाराणसी किसकी संगम स्थली मानी जाती है, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझाया था। पूरा क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर दे करके मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया था, समझ में आया होगा। फिर देखिए प्रदूषण की समस्या आया है, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, मैंने आपको ऐसे उर्ली बताया था। प्रदूषण की समस्या पे आया है, मोबाइल वरदान है अभिशाप, ये आपको कई बार समझाया जा चुका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करके आए होंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका जब नेक्स्ट पेपर आएगा तो उसके MCQ के साथ बिल्कुल मिलेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।